नमस्कार, जय माता दी। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता, जिसका अर्थ है स्कंद की माता का अर्थ है कार्तिकेय, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र है। इस प्रकार स्कंद माता माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। स्कंद माता को पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता पार्वती कहा जाता है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम भी दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण इनको गौरी भी कहा जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवन में नवचेतना का निर्माण करने वाले स्कंद माता हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति का वरदान देती हैं। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माँ एक हाथ में कार्तिकेय जी को लिए हैं और उनके दूसरे व तीसरे हाथ में कमल का पुष्प है। अपने चौथे हाथ से माँ स्कंद माता अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और यह माता शेर की सवारी करती हैं। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान हैं, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। आइए अब सुनते हैं स्कंद माता की पौराणिक कथा। तारकासुर नामक एक राक्षस था। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे अमर होने का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और कहा कि तुम्हारी मृत्यु भगवान शिव के पुत्रों के हाथों से ही होगी। तारकासुर ने ऐसी धारणा बना ली थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, जिससे उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होगी। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर तारकासुर ने खुद को अमर समझ लिया और इसी बात में उसने देवताओं पर आतंक बढ़ाना शुरू कर दिया। तब देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने साकार रूप धारण कर स्कंद माता से विवाह किया। माता पार्वती और भगवान शिव ने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय जी को जन्म दिया। कार्तिकेय जी के जन्म लेने के बाद उन्हें तारकासुर का विनाश करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें अलग अलग अपने तरीके से ज्ञान दिया और राक्षसों से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण शस्त्र भी दिए। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षण देने के लिए स्कंद माता का रूप लिया। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। अंत में कार्तिकेय जी ने सभी राक्षसों का वध कर दिया। इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। इनकी उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र और पवित्र रखकर इन देवी माँ की आराधना करने से साधक को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं होती। कहते हैं कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए माता की पूजा के साथ उनके मंत्र की आराधना भी विशेष फलदायी होती है। माता की आराधना का विशेष मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः, अर्थात ओमकार स्वरूपी स्कंद माता, जो कि अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को क्षण भर में पूर्ण कर देने वाली हैं, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं हो जाती है। माँ का प्रिय शुभ रंग पीला और सफेद है। स्कंद माता को पीले रंग की चीजें बहुत पसंद हैं। माँ को पीले रंग के फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाया जाता है। माता को
केले का भोग भी लगाया जाता है, जो कि माँ को अति प्रिय है। जय माता दी।